चलिए देखिए, द्विघात समीकरण के भाग आज 15 है एक्सरसाइज, जिसमें हम क्वेश्चन देखेंगे 21 से लेकर 30 तक, ठीक है, और 26 से लेकर 30 तक, जिसमें 25 वाले जो प्रश्न है 25 वाले प्रश्न पे आधारित ही 26 वाले प्रश्न हैं। जो हम 25 वाले प्रश्न को देखे थे कार्य पे आधारित था, ठीक उसी पे आधारित 26 वाला प्रश्न भी दिया गया है। जैसे 26 वाले प्रश्न हम पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हौज में 2 नल लगे हैं। एक हौज है जिसमें 2 नल लगे हैं, उन्हें एक साथ खोलने पर हौज 35 मिनट में भर जाता है। यदि दोनों नल को एक साथ हम खोल दें तो हौज कितना मिनट में भर जाएगा? 35 मिनट में। बड़ा नल हौज को भरने में छोटे नल की अपेक्षा 24 मिनट कम समय लेता है। इसका मतलब है कि जो 2 नल है, 2 नल है और दोनों एक साथ यदि हम खोलते हैं तो 35 मिनट लगता है, जबकि अकेले एक एक नल को खोला जाएगा तो काफ़ी लंबा समय लग सकता है। तो फिर से प्रश्न को देखेंगे कि एक हौज में 2 नल लगे हैं, एक हौज में 2 नल लगे हैं, उन्हें एक साथ खोलने पर हौज 35 मिनट में भर जाता है, ठीक है। बड़ा नल हौज को भरने में छोटे नल की अपेक्षा 24 मिनट कम समय लेता है, ठीक है। रुको लीजिए, गाना हो रहा है, उसको बोलो बंद कर दो। अरे तो आप भेज दिए, हम बैठ के कौन पागल है एकदम? स्क्रीन वाला उसको बोलो बंद करेगा, जाओ और पता नहीं चलता है कि इंस्टीट्यूट के सामने गाना उन्होंने बजाना है, हाँ? गाना से हमको प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यूट्यूब वाला को बहुत प्रॉब्लम है, तुरंत कॉपीराइट हो जाएगा वीडियो को, ठीक है। एक मिनट देने, अगर एक आध भी साउंड खींच लिया होगा ये गाना को भी, तो ये वीडियो आज बेकार हो गया, तुरंत कॉपीराइट चैनल डिलीट भी कर देता है। हमको गाना से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार ऐसे हम लोग बहुत दूर में लैपटॉप में गाना बज रहा था, लाइव वाला क्लास में, और हल्का सा साउंड खींच लिया, तुरंत वीडियो पर कॉपीराइट, कहीं स्ट्राइक मार दे तो चैनल डिलीट, पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता है। तो एक हौज में 2 नल लगे हैं, एक हौज में 2 नल लगे हैं, उन्हें एक साथ खोलने पर हौज 35 मिनट में भर जाता है। कितना मिनट में? 35 मिनट में। दोनों नलवा एक साथ खोलेंगे तब। बड़ा नल हौज को भरने में छोटे नल की अपेक्षा 25 मिनट कम समय लेता है, 24 मिनट कम समय लेता है, ठीक है। कितना मिनट? 24 मिनट। प्रत्येक नल अलग अलग कितने समय में हौज को भर देगा? तो मानना होगा कि बड़े नल, जो बड़ा नल है को हौज को भरने में लगा समय, माना कि बड़ा नल को हौज को भरने में लगा समय को मान लिया जाए x दिन, ठीक है। माना कि
बड़ा नल को हौज को भरने में लगा समय x दिन होता है, उसी प्रकार छोटा नल को हौज भरने में लगा समय कितना 24 मिनट कम लगता है बड़े की अपेक्षा, तो x प्लस हम 24 दिन कर देंगे। अब बोला कि दोनों नल को एक साथ खोल दे तो 35 मिनट ही लगेगा। दोनों नल को एक साथ खोल दे तो 35 मिनट। तो प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से कि देखिए इसको 1 दिन लगेगा, ठीक है, x दिन लगेगा। कितना दिन? x दिन लगेगा। तो यदि इस नल को खोल दे तो ये जो है एक हौज को x दिन में भरता है, एक हौज को x दिन में भरता है, और ये जो है एक हौज को x प्लस 24 दिन में भरता है। दोनों एक साथ खोल देते हैं तो ये एक हौज को कितना मिनट में? 35 मिनट में भर देता है। एक हौज को x दिन में भर रहा है, एक हौज को x प्लस 24 दिन में भर रहा है, और दोनों के एक साथ खोल दे तो एक हौज को 35 मिनट में भर देता है। अब एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हो जाएगा x प्लस 24, x कट गया, यहाँ x प्लस 24 बचा, x प्लस 24 कट गया, यहाँ पे x बच गया बराबर 1/35। अब बताइए x से x जोड़ देंगे तो हम 2x और प्लस 24, यहाँ गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 24x बराबर 1/35। ठीक है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। अगर हम कैसे इसको गुना करें तो x स्क्वायर प्लस 24x बराबर 35 दूनी 70x और प्लस 35 गुने 24 करेंगे, कितना आएगा? 35 गुने 24 करेंगे तो कितना आएगा? बोलिए कितना? 840 आएगा। तो 840 लिख देंगे हम यहाँ पे, 840। अब देखो सबको इधर लेके चलाओ, x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 70x माइनस 840 बराबर में 0। x स्क्वायर ये घट गया बाबू तो कितना बचेगा? 24 में से 70 गया तो बोलिए 46x माइनस 840। अगला पोजीशन के लिए तैयार रहिए कि आपको क्या बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा कि गुना करके लाना है माइनस 840 और जोड़ के लाना है माइनस 46। तो ये कितना से होगा थोड़ा जल्दी बताइए, कितना से होगा? जल्दी बोलिए। चलिए माइनस 60x और प्लस 14x को गुना करेंगे तो 840, अब माइनस 60 में से 14 जाएगा तो माइनस 46 बचेगा। अब यहाँ पे x कॉमन ले लिए तो x माइनस क्या बच गया? 60। यहाँ पे प्लस 14 कॉमन ले लिए तो x माइनस कितना बच गया? 60 बराबर में 0। x माइनस 60 यहाँ अंदर से और x प्लस 14 एक बाहर से और बराबर में 0। तो x का मान उधर गया, एक बार ले लेते हैं, माइनस 60 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0 एक बार, तो बराबर कुछ सट जाएगा तो ये प्लस 60 हो जाएगा। प्लस वाला के लेके चलना है हमको, धनात्मक के लेके चलना है। पूछा गया कि प्रत्येक नल अलग अलग कितने समय में हौज को भर लेंगे। तो एगो के पहला कि बड़ा नल को क्या माने थे हम, शॉर्ट में लिख रहे हैं, बड़ा नल को माने थे x, तो x जो है कितना हो जाएगा? 60। और एक हम छोटा नल को क्या माने थे? x प्लस 24। 60 प्लस
24 कितना देर में भर जाएगा? 84 मिनट में। ये बड़ा नल 60 मिनट में भरेगा अकेले, और छोटा नल अकेले कितना देरी में? 84 मिनट में भरेगा। बात है समझ में नहीं? और दोनों एक साथ खोल देंगे तो कितना मिनट में? 35 मिनट में भर देगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चों की एक पार्टी में, बच्चों की एक पार्टी है, बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेड़ दी। कौन सी भेड़? तो हम भी कह रहे हैं भेंट मतलब प्राइज, उपहार, ठीक है, कुछ दिया। बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दिया। अब समझना है, यही तो मेन क्वेश्चन को यहीं तक समझ में आएगा फिर बन जाएगा। बच्चों के एक पार्टी ने, बच्चों के एक पार्टी ने, कितना बच्चा नहीं पता है, बच्चों की एक पार्टी ने प्रत्येक को एक भेंट दी। प्रत्येक को एक, मान लिया जाए कि 10 गो बच्चे हैं। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे कितना बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। अगर हम इधर की बात करें तो मान ली कि आगे के बेंच पर, ठीक है, या हम 2 गो बेंच का एक सीरीज ले लेते हैं। तो अगर 2 बेंच पे कितना स्टूडेंट है? 1 2 3 4 5, कितना? 7 गो है। कितना स्टूडेंट है 2 बेंच पे? 7 स्टूडेंट है। ठीक, आप भी समझना है कि 7 स्टूडेंट हैं, सब एक दूसरे को उपहार दे रहा है। बच्चों की एक पार्टी ने प्रत्येक को एक भेंट दिया। प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दिया। यहां पे क्वेश्चन को समझ में आ गया तो फिर समझ में आ जाएगा। तो हम लेते हैं कि सर एक स्टूडेंट, सबका नाम यहां दर्शाना होगा, RMKP ऐसे कुछ ले लो, 4 को ले लेते हैं समझाने के लिए। तो ये 4 स्टूडेंट है, प्रत्येक बच्चा यहाँ पर, प्रत्येक ने प्रत्येक को भेंट दिया। ई जो है ये तीनों के भेंट दिया है। कौन? RMKP तीनों के भेंट दिया। तो भेंट कितना दे रहा है? संख्या से एक कम, कुल संख्या सबको कितना है? 4 है। आई भेंट कितना दे रहा है? 3 को नहीं दे रहा है। फिर अगर ई भेंट देगा तो ये भी 3 को देगा, ई भेंट देगा तो 3 को देगा, ई भेंट देगा तो 3 को देगा। तो अगर यहाँ पे मान ले बाबू सबसे इजी तरीका से कि माना कि बच्चों की संख्या 1 से, हमें बच्चों की संख्या क्या पता है? नहीं। तो मान ले यहाँ पे कि माना कि बच्चों की संख्या को क्या मान लिया जाए? 1 से मान लिया जाए। बच्चों की संख्या 1 से, तो प्रत्येक बच्चों को मिले उपहार, प्रत्येक बच्चों को मिले उपहार कितना हो जाएगा? 1 से -1 कर दे, क्योंकि उपहार कितना मिलेगा? संख्या में से एगो कम मिलेगा, हमेशा संख्या में से एगो कम मिलेगा। तो हम लोग लिखे प्रत्येक बच्चों को मिले उपहारों की संख्या कितना है? उपहारों की संख्या नहीं लिखी, उपहारों की संख्या कितना हो जाएगा? 1 से -1। क्यों कि 1 से -1? क्योंकि प्रत्येक के देगा तो जितना संख्या हो रहा से एगो कमे देना है ना। अगर मान लिया जाए कि 100 गो स्टूडेंट है मेरे पास, और 100 के काम है कि सबको उपहार देना है, तो एगो जो होगा वो अपने का अपने उपहार तो नहीं देगा, बाकी 99 गो के देगा। वो कै गो के दे रहा है? 100 गो है तो कै गो के दे रहा है? दूसरा का देगा वो भी 99 देगा, तीसरा का देगा वो भी कै गो देगा? एकदम। इसका मतलब है कि जितना बच्चों की संख्या है उससे उपहार कम लग रहा है। कितना कम? 1 कम, क्योंकि अपने अपने उपहार नहीं ले रहा है। यहाँ पे यही बोला गया कि बच्चों के एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दी, प्रत्येक ने एक भेंट दी। अब हमको संख्या नहीं पता है, तो हमको पता चला कि जितना संख्या है उससे कम लगेगा उपहारों की संख्या। ठीक है, अब बोला गया आगे प्रश्न पढ़ते हैं।
तो यदि कुल 132 उपहार दिए गए हो, यदि कुल 132 उपहार, तो बच्चों की संख्या बताइए। कुल 132 को उपहार देवल गया, तो बच्चों की संख्या बताइए। तो यहाँ देखेंगे सर, गुना कर देंगे दोनों, x माइनस 1 बराबर कितना, 132। ठीक, बच्चे उपहार की संख्या को गुना कर देंगे, बच्चे और उपहार को संख्या को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। x गुना किए तो x² माइनस x, उधर से आगे तो माइनस 132 बराबर में गुना करके 132 जोड़ना के माइनस से कितना आएगा, 11 12 देख लो, तो माइनस 12x और प्लस 11x और माइनस 132 बराबर 0। तो x कॉमन लिए तो x माइनस क्या बचा 12, प्लस 11 कॉमन लिए तो x माइनस क्या बचा 12 बराबर में 0। x माइनस 12 एक अंदर से और x प्लस 11 एक बाहर से, अब बराबर में 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 11 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा सर 12, x का मान हो जाएगा माइनस 11। तो हम प्लस वाला तो लेके चलेंगे, तो उपहार बच्चों की संख्या पूछेगा, तो बच्चों की संख्या को क्या माना गया था, x। बच्चों की संख्या को माने x, x का माना गया 12। ठीक है, 12 बच्चे हैं, एक एक उपहार कम दिए हों, एक उपहार तो 11, 11 गुने 12 करेंगे 132 आ जाएगा। फिर 132 उपहार दिया गया हो, आता है समझ में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक आदमी ने 20 रुपया में कुछ पुस्तक खरीदा। एक आदमी ने 20 रुपया में कुछ पुस्तक खरीदा, और ये प्रश्न हम पीछे बता चुके भी एक बार। वह यदि उस मूल्य पर एक और पुस्तक अधिक पाता है, इसी मूल्य पर एक और पुस्तक अधिक पाता है, प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाए। अगर 1 रुपया में अगर 1 रुपया कम हो जाए, औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाएगा, तो एक बुक और ओवर लेके चला आएगा दुकानदार के यहाँ से। तो उसमें कितनी पुस्तक खरीदी, तो माना कि पुस्तक की संख्या को क्या मान लिया जाए, तो x मान लिया जाए। पुस्तक की संख्या को x मान लिया जाए। एक आदमी ने 20 रुपये में कुछ पुस्तकें खरीदी, तो अगर पुस्तक x है और x पुस्तक कितना रुपया में खरीदा, 20 रुपया में, तो बोला यदि एक औसत, तो हम 20/x लिख देते हैं औसत के लिए। ठीक है, अब ये क्यों लिखा गया, तो आपको पता है ना कि हम एक पुस्तक का मूल्य लिख दिए। एक पुस्तक का मूल्य अगर x, माना कि पुस्तक की संख्या x है, x पुस्तक का रुपया में खरीदा जा रहा है 20 रुपया में, लिखे ना बाबू। यहाँ तो बोल रहा है एक आदमी ने 20 रुपये में कुछ पुस्तक खरीदा। हम लोग कहें ठीक है 20 रुपये में किताब खरीदा होगा, लेकिन किताब की संख्या पता है आपको, नहीं। तो किताब की संख्या को हम क्या माने, x माने। तो x पुस्तक कै रुपये में खरीद रहा है, तो एक पुस्तक कितना रुपये में खरीदेगा, 20/x होगा कि नहीं होगा, 20/x हो जाएगा एक पुस्तक का दाम। अब कह रहा है कि प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाए। औसत मूल्य 1 रुपया, तो भाई 20/x माइनस 1 रुपया कम हो जाए, तो एगो पुस्तक के दाम बढ़ जाता, एगो पुस्तक बढ़ जाता, अधिक हो जाता है। अगर दाम 1 रुपया कमेगा, ये किताब का मूल्य है ना, और एक किताब के मूल्य में 1 रुपया कम जाए। देखिए यहां क्या, फिर से समझो, एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपया है, तो एक किताब के मूल्य 20/x है। इसका मतलब ये क्या है, एक किताब की कीमत है, एक किताब के कीमत है। और यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य, जो प्रत्येक किताब का मूल्य है, अगर उसमें 1 रुपया कम हो जाए, 1 रुपया कम हो जाए, तो किताब एगो ज्यादा मिलेगा उसको। कह रहा है पुस्तक अधिक पाता है। कै पुस्तक, एक पुस्तक। पुस्तक कै गो इसके पास है, x, तो x में जोड़ दें 1, हम अधिक पाएगा।
बराबर 20 रुपये। पता है समझ में आपके? अब यहाँ पे क्या करना है, बस गुना भाग कर देना है। गुना करेंगे तो हो जाएगा 20। अब यहाँ से गुना होगा तो -x, यहाँ से गुना होगा तो सर 20/x, और यहाँ से गुना होगा तो -1 बराबर 20। 20 से 20 काट दें, क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस होगा, इधर प्लस है, कट ही जाएगा ये। अब देखिए एलसीएम ले लो तो x हो जाएगा -x² प्लस 20 और -x, ऐसे ना होगा, गुना होगा तो अब बराबर में 0, इधर जाल जाएगा तो -x² प्लस 20 -x बराबर 0। अब इसको चलिए चिन्ह को सबको बदल देते हैं, तो x² प्लस में ये प्लस x हो जाएगा और -20 बराबर में 0। सबको चिन्ह बदल दिए क्योंकि हम फैक्टर करना है, हमको गुणनखंड तोड़ना है। अब गुना करके 20 जोड़ना के तो 5x -4x, 5 को 20 और 5 में से 4 गया तो x बच गया, अब बराबर में 0। अब बताइए x कॉमन लिए तो x प्लस क्या हो गया बाबू 5, -4 कॉमन लिए तो x प्लस क्या हो गया 5 बराबर में 0। तो x प्लस 5 और x -4 और बराबर में 0, तो x प्लस 5 बराबर एक बार 0 और x -4 बराबर 0, तो x का मान हो गया -5, x का मान हो गया +4। तो हमें प्लस वाला लेके चलना है। पूछा कि पुस्तक कितनी पुस्तकें खरीदी, तो कितना पुस्तक खरीदा, 4 पुस्तक खरीदा। ठीक है, कितना पुस्तक खरीद का आया, 4 पुस्तक खरीद का आया। बात आया समझ में? बोलो। एक बार फिर से प्रश्न को सबको हम रिपीट कर देंगे। अभी पहले देखो, क्योंकि क्लास का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक आपके लिए हो सकता है, तो फिर से पहले एक बार समझ लो, उसके बाद दोबारा आपको हम रिपीट कर देंगे। क्वेश्चन को खाली समझा देंगे। ये क्वेश्चन सबसे इजी है। पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योगफल 45 साल है। मान लो, माना कि पिता का उम्र, पिता की आयु, उम्र नहीं आयु, यहाँ आयु है तो आयु लिखेंगे, उम्र रहेगा तो उम्र लिख देंगे। आयु कितना मान ले, 100 वर्ष, 1 वर्ष। तो पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, बोलिए। बोला कि दोनों के उम्र जोड़ते हैं तो 45 साल होता है। दोनों का उम्र जोड़ते हैं तो 45 साल। दोनों को उम्र जोड़ते हैं तब, बेटा और बाप के उम्र जोड़ते हैं तो कितना साल, तो अगर पिता को हम 1 मान लिए तो बेटा की उम्र कितना साल होगा, बोलिए भाई। 45 -x होगा, इतना कीजिए। अब दोनों के जोड़ याद है 45, इस प्रश्न हम बता चुके हैं। यो बोला 5 वर्ष पूर्व, भाई 5 साल पहले उनकी आयु वर्ष का गुणनफल 124 है। मतलब ये दोनों के अगर 5 साल घटा दे तो गुणनफल कितना आता है, 124। तो भाई दोनों के घटाएंगे तो पिता की उम्र में 5 साल घटा दिए तो x -5 हो गया। अब पुत्र क्या है 45 -x, सिरा में भी 5 साल घटा दिए और दोनों के गुणनफल जो है 124। पता है समझ? अब चलिए गुना करेंगे, पहले तो घटा दो ना, घटा दो। 45 में से 5 गए तो 40 -x बराबर 124। गुना करेंगे तो 40x, अगला क्या गुना होगा तो -x², यहाँ गुना होगा तो 40 बचे, 5 को 20, 200 हो जाएगा ना, -200 हो जाएगा, -200। यहाँ से गुना होगा तो माइनस प्लस 5x बराबर 124। अब बताइए -x² प्लस 5x का लिख रहे हैं, एक ही बार लिखते हैं, 5x और 40x 45x -200, उधर से आए तो -124 बराबर 0। -x² प्लस 45x और दोनों के जोड़ दिए तो हो जाएगा माइनस कितना 324 बराबर में 0। चिन्ह बदल देंगे, x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब हमें गुना करके कितना लाना है बाबू, बोलिए कितना लाना है, 324 और जोड़ना के -45 कितना से आएगा, जल्दी बताइए।
फास्ट में कीजिएगा। जल्दी जल्दी जरूर कीजिए, कैलकुलेशन इतना लेट नहीं। चलिए जल्दी बोलिए। या यहां पे छोड़ देते प्रश्न को, आप x का मान निकाल लोगे और जो भी x का मान आएगा यहां रखेंगे, पिता की उम्र निकल जाएगा, यहां रखेंगे पुत्र का उम्र निकल जाएगा। ठीक है, बाकी आप घर में भी बना लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, और आज के आखिरी प्रश्न भी है। एक व्यक्ति के चाल प्रति घंटा, एक व्यक्ति के चाल प्रति घंटा यदि 2 किलोमीटर अधिक हो तो वह 24 किलोमीटर जाने में उसे 1 घंटा कम समय लगता है, तो प्रति घंटे उसकी चाल कितनी होगी? मानक व्यक्ति की चाल, मानक व्यक्ति की चाल कितना मान ले? 1 किलोमीटर पर घंटा व्यक्ति की चाल। अब हमें पता होता है समय के फॉर्मूला होता है दूरी बटा 4। दूरी बटा, यही होता है समय का फॉर्मूला, दूरी बटा 4। हमें दूरी कितना दिया हुआ है? 24 किलोमीटर। और चाल कितना है? चाल 1 किलोमीटर पर घंटा है ना? पर घंटा ही ना है। अब क्या बोला गया आपको? लिख दे 24 बटा x लिख दिए। अब हमसे क्या बोला गया कि 24 किलोमीटर पर घंटा समय इतना लग रहा है, कह रहा है कि 24 किलोमीटर जाने में उसे 1 घंटा कम समय लगता है। 24 किलोमीटर जाने में 1 घंटा कम समय लगता है। ये बात को यहाँ देखिए, एक व्यक्ति की चाल प्रति घंटा यदि 2 किलोमीटर अधिक हो, कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर अधिक हो तो 2 जोड़ देंगे। 2 किलोमीटर पहले वाला चाल में अभी वाला के चाल क्या हो गया? 2 किलोमीटर अधिक हो गया, तो 2 जोड़ दिए। और ये दोनों का जो डिफरेंट है वो कितना है? 1 दिया हुआ है। 24 किलोमीटर जाने में 1 घंटा कम समय लगता है, बराबर 1 कर दिए। अब यहाँ पे देखो एलसीएम नहीं, x और x प्लस 2 बराबर में 1। अब यहाँ x कट गया, यहाँ आ गया 24 दूनी 48 x, यहाँ गुना होगा इसके साथ में, तो 24x और प्लस 24 दूनी 48 माइनस, यहाँ से कट गया, बच गया 24x। अब यहाँ गुना करेंगे तो 24x में 24x भी कट गया, खाली ऊपर क्या बचा? 48। यहाँ गुना करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस 2x और बराबर 1/1, तीसरा तिरछी गुना कर दिए, x स्क्वायर प्लस 2x और बराबर 48। और इधर चलाएगा तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 48 बराबर 0। अब कितना गुना करे? 48 चलावे, जोड़े नारे से 2 चलाएगा। ये बताइए कितना सा है? 8 प्लस 8x और माइनस 6x, तो x कॉमन लिए तो क्या बचा? x प्लस 8 या माइनस 6 कॉमन लिए तो x प्लस 8 बराबर में 0। x प्लस 8 और x माइनस 6 बराबर 0। x का मान यहाँ से निकालेंगे, x प्लस 8 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0। हमें x का मान 6 आ जाएगा, प्लस वाला लेके चलना है। और बोला प्रति घंटे चाल कितनी होगी, तो
6 किलोमीटर पर घंटा। नीचे आता करके लिख दीजिए, जब सिस्टम क्या करके लिख दीजिए। यह हो गया आज के जो क्लास समाप्त हो गया। बाकी आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, सबको समझते आइए यहाँ से स्टार्टिंग से। कर एक हौज में 2 नल लगे हैं, उन्हें एक साथ खोलने पर 35 मिनट में भर जाता है। बड़ा नल हौज को भरने में छोटे नल के अपेक्षा 24 मिनट कम समय लगता है। 24 मिनट कम समय लगता है। कौन? बड़ा नल केरा से कम समय लेता है छोटा नल के। तो माना कि नल का हौज को भरने में लगा समय, बड़ा नल कितना देर में भर देता है? 1 दिन में भर देता है। 1 दिन में भर देता है। मिनट है तो 1 मिनट में भर देता है। हमें दिन गलती लिख दी, 1 मिनट में भर देता है। तो छोटा नल x + 24 माइनस क्यों नहीं की? क्योंकि छोटा नल को भरने में 24 मिनट ज़्यादा लगेगा। केकरा से? इसको से ज़्यादा लगेगा, इसको छोटा नल के। अब पता चला कि एक हौज को 1 मिनट में भर रहा है और एक हौज को 1/24 मिनट में भर रहा है। तो दोनों एक साथ अगर हम जोड़ देते हैं नल को, तो एक नल 1/35 में भर देता है। और फिर कैलकुलेशन करके x का हम मान निकाल दिए थे। यहाँ देखिए, एक बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दिया। भेंट दिया। और यदि कुल 132 उपहार दिए गए तो बच्चों की संख्या बताइए। हम मान लिए बच्चों की संख्या x है, और जो भी उपहार दे रहा है अपने को छोड़ कर दे रहा है। मतलब जितना बच्चा की संख्या होगा ओरा से कम उपहार लगेगा एक आदमी की। ठीक है, अगर 100 गो है तो 99 उपहार लेके जाना है सबके। 99 सभे के लेके जाना है। अगर 200 लेकर है तो 199 लेके जाना है। अगर 50 लेकर है तो सबके 49 लेके जाना है। तब सभे दोस्त के सबको दे देगा। फिर भी एक आदमी के पास कितना उपहार हो जाएगा? अगर मान लिया जाए कि 50 को बच्चन है और सबको उपहार देना है, एक आदमी को नहीं देना है, सभे के सबको उपहार देना है, तो एक आदमी कितना उपहार लेके जाएगा? 49 को लेके जाएगा, सबके दे देगा। लेकिन वो घरे लौटेगा तो पास कितना उपहार रहेगा? 49 को नहीं रखा है, 49 को दोस्त देगा तो 49 को पास रहेगा भी। तो क्या किए? उपहार की संख्या कैसे निकाले? कुल में से को घटा दी हम, खाली कुल में से को। तो बच्चों की संख्या 1 था तो हम 1 घटा दिए वो, तो उपहार की संख्या हो गया। बोला दोनों की गुना कीजिएगा तो 132 आ जाएगा। उपहार और बच्चों की संख्या को गुना कीजिएगा तो 132 आ जाएगा। गुना किया, बाकी कैलकुलेशन से इसका मान निकाल लिए। यहाँ देखिए, एक आदमी ने 20 रुपये में कुछ पुस्तक खरीदा, 20 रुपये में कुछ पुस्तक खरीदा, तो हम माना कि पुस्तकों की संख्या 1 माने। तो 1 रुपया में 20 पुस्तक खरीद रहा है, तो 1 रुपया में कई पुस्तक? 20/x पुस्तक खरीदेगा, है ना। अगर बोला कि औसत मूल्य में 1 रुपया कम कर दे, अगर एरा में मूल हम घटा देंगे 1 रुपया, किताब की संख्या को बढ़ जाएगा। तो बढ़ गया तो हमें कितना? टोटल 20 रुपया लगता है। तो टोटल 20 रुपया कर। यहाँ देखेंगे, पिता और पुत्र की आयु के एक 45 वर्ष है। पिता के अगर x मान लिया, दोनों के जोड़े से 45 होना चाहिए, तो 45 - x कर दिए यहाँ पे। अब क्या है कि दोनों का गुणनफल 124 है, तो दोनों के गुना कर दिए, लेकिन 5 साल घटा करके, 5 साल घटा के दोनों के हम गुना कर दिए थे यहाँ पर। यहाँ देखिए, एक व्यक्ति की चाल 2 किलोमीटर अधिक हो तो 24 किलोमीटर जाने में से 1 घंटा का काम समय लगेगा। तो माना कि व्यक्ति की चाल 1 किलोमीटर, समय का फार्मूला दूरी बटा चाल, तो दूरी 24 किलोमीटर, चाल 1 माने थे, तो 24/1, लेकिन क्या होता है कभी चाल जो है व्यक्ति का 2 किलोमीटर अधिक हो जाए तो 2 किलोमीटर अधिक कर दें चाल, और दोनों का जो डिफरेंट है वो 1 का था, अंतर 1 का था। इसी प्रकार से यहाँ सब शुरू से उतारेंगे प्रश्न को। बाकी बंद करो, बंद कर दीजिए।